नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का ध रुद्र एस्ट्रोलॉजी प्रसारित इस ग्रहण के विशेष कार्यक्रम में मैं जोशी आशीष तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ग्रहण के विषय में बात करने वाले हैं कि ग्रहण के दिन एक ऐसा विशेष योग होने जा रहा है, वह कई सालों में बनता है। उसका क्या फल है, योग कैसे बनता है, उसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ग्रहण के दौरान कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ये कार्य आप भूल कर भी करते हैं तो कई पीढ़ियों तक उसका परिणाम आपके संतानों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे अक्षम्य अपराध ग्रहण के दौरान हमें कतई नहीं करने चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। और कौन से ऐसे कार्य शास्त्रों में बतलाए हैं कि जो हम करें ग्रहण के दौरान तो हमें बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो आइए इसी विषय पे बात करते हैं और ग्रहण के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए और ग्रहण के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, उसकी चर्चा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान जो विशेष योग बन रहा है उसका नाम क्या है, योग कैसे बनता है और इस विशेष योग में हमें क्या फल प्राप्त होगा, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं योग का नाम क्या है। इस योग को चूड़ामणि योग के नाम से जाना जाता है। कैसे बनता है, तो अगर रविवार के दिन सूर्य ग्रहण हो और सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण हो तो चूड़ामणि नाम का एक विशेष योग बनता है। इस चूड़ामणि नाम के योग में कोई भी व्यक्ति दान पुण्य करता है, जप करता है तो उसका अनंत गुना फल उसे प्राप्त होता है। ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, उसका क्रम बतलाया है कि ग्रहण के प्रारंभ में स्नान करना चाहिए, मध्य में होम जप देव स्मरण करना चाहिए और मोक्ष के समय जब ग्रहण समाप्त हो रहा हो तब श्राद्ध तर्पण एवं दान इत्यादि करना चाहिए। और जब ग्रहण संपूर्णतया समाप्त हो जाए उसके बाद फिर से स्नान करने का क्रम शास्त्रों में बतलाया है। अब स्नान के लिए भी जल विशेष की महिमा शास्त्रों में कही है कि ठंडे जल से स्नान करे वह उत्तम है, उसमें भी कुएं आदि का जल उत्तम है, उससे ज्यादा झरने का जल उत्तम है, झरने के जल से भी तालाब का जल उत्तम है और तालाब से नदी का जल, नदी के जल से भी गंगा जी का जल उत्तम है और गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र समुद्र का जल है, उसे अति पवित्र बताया गया है। और अब ग्रहण के मोक्ष के बाद ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद कोई व्यक्ति है वह स्नान न करे तो उसे सूतकी कहा जाता है और सूतक के जो नियम है वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं। ग्रहण के दौरान स्नान कैसे करना उसकी बात शास्त्रों में कहते हैं कि स्नान मंत्र का उच्चारण किए बिना करना है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वह स्नान करते समय गंगा जी का स्मरण करता है, यमुना जी इत्यादि पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान करता है, तो वैसे ग्रहण के पश्चात जो स्नान करे उसमें ऐसे नामोच्चारण नहीं करने हैं। ग्रहण के बाद गाय भूमि सोना एवं धान्य इत्यादि का दान करने का विशेष महत्व है। ग्रहण के समय जैसे सभी जल है वह गंगा जल के समान है, वैसे ही सभी ब्राह्मण व्यास जी के समान है एवं सभी दान है वह भूमि दान के समान उत्तम शास्त्रों में बतलाए है। इसी प्रकार से हमें सभी प्रकार के दान करने चाहिए और सभी प्रकार के ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पुण्य बटोरना चाहिए। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण में सबसे ज्यादा उत्तम कार्य कौन सा है, सूर्य ग्रहण का कार्य और चंद्र ग्रहण का। सूर्य ग्रहण में मंत्र दीक्षा लेते हैं तो वह ज्यादा शुभ होता है, अगर चंद्र ग्रहण में मंत्र दीक्षा लेते हैं तो वह अशुभ है। चंद्र ग्रहण में मंत्र दीक्षा नहीं लेना चाहिए, उसमें दारिद्र्य का दोष होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र दीक्षा लेता है तो उसे कई पीढ़ियों तक दारिद्र्य भुगतना पड़ता है। मंत्र जाप के बाद जो हम ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करें उसके दशांश होम करने चाहिए, दशांश का भी मार्जन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन रूप पुरस्चरण संपूर्ण करना चाहिए। अब जानते हैं
ग्रहण के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। भूलकर भी अगर ये गलतियां आपने की तो उसका बहुत बुरा फल आपको भुगतना पड़ता है। ग्रहण के दौरान शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। जब ग्रहण चल रहा हो उस समय सोना नहीं चाहिए। अगर सोते हैं तो रोग होता है। लघुशंका करते हैं, बाथरूम जाते हैं तो दरिद्रता आती है। मल त्याग करते हैं तो कीट इत्यादि का रोग होता है। मैथुन करते हैं तो ग्राम सूकर होता है व्यक्ति, जो गांव में सुअर होते हैं उस प्रकार का उसे फल भुगतना पड़ता है। अगर उल्टी करे व्यक्ति तो कुष्ठ रोग होता है एवं भोजन करे तो उसे नरक में जाना होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। परंतु कोई बीमार व्यक्ति हो, अशक्त व्यक्ति हो तो उसके लिए ये बाध्य नियम नहीं है, वह कर सकता है। ग्रहण के पूर्व पानी में रंधा हुआ भोजन छोड़ देना चाहिए और ग्रहण के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार ग्रहण के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए उसकी विस्तार पूर्वक हमने संक्षिप्त में चर्चा की। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो, आपके किसी काम की हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर पहली बार आप चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।